जादुई 3 अनोखे लहंगे का जादू। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम के छोटे से गांव में सोनाली अपनी सौतेली माँ कमला के साथ रहा करती थी और उसकी सौतेली माँ कमला बहुत ही दुष्ट और लालची किस्म की औरत थी और वो सोनाली पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया करती थी और उससे दिन भर घर के सारे काम करवाया करती थी और उसे बदले में पेट भर खाना भी नहीं दिया करती थी। तभी एक दिन सोनाली को देखने लड़के वाले उसके घर आते हैं, लेकिन सोनाली के पास पहनने के लिए कोई भी नए कपड़े नहीं होते हैं, जिस वजह से सोनाली अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ मेरे पास तो कोई भी नए कपड़े नहीं है। अब मैं बाहर ये फटे पुराने कपड़े पहनकर कैसे जाऊँ? अगर आप मुझे अपनी कोई नई साड़ी दे देती तो मैं वही पहन लेती। अच्छा, तो अब महारानी को नई साड़ी चाहिए? अरे तेरा बाप मुझे यहाँ पर रोज नई साड़ी नहीं दिलवाता है जो मैं तुझे निकाल कर दे दूं, इसलिए जो है वही पहनकर चल बाहर। अपनी माँ की ये बात सुनकर सोनाली चुप हो जाती है और चुपचाप अपने वही फटे पुराने कपड़े पहनकर बाहर आती है, जिसकी वजह से लड़के वाले सोनाली को देखते ही रिश्ते के लिए मना कर देते हैं और इस वजह से सोनाली को बहुत बुरा लगता है और वो दुखी होकर नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर नदी में डूब रही एक औरत पर पड़ती है, जिसे देखकर सोनाली कहती है, अरे ये क्या? ये तो नदी में डूब रही है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। पर कैसे? मुझे तो खुद नदी में तैरना नहीं आता है, पर मेरे पास अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। इतना कहकर सोनाली बिना अपनी जान की परवाह किए नदी में कूद जाती है और जैसे तैसे करके उस औरत को नदी से बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद वो औरत कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, लेकिन फिर भी तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? उस औरत की ये बात सुनकर सोनाली उसे अपनी सारी कहानी बता देती है, जिसके बाद वो औरत कहती है, कोई बात नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो, तुमने आज मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पहाड़ी की दूसरी तरफ एक छोटी सी झोपड़ी में एक बहुत बड़ा संदूक रखा हुआ है और उस संदूक के अंदर 3 जादुई लहंगे रखे हुए हैं, जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देंगे और तुम्हारी जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। उस औरत की ये बात सुनकर सोनाली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो औरत वहाँ से चली जाती है और सोनाली उसकी बताई हुई जगह पर जाती है और उसे वो जादुई 3 लहंगे मिल जाते हैं, जिसे देखकर सोनाली कहती है, अरे वाह, ये तो सच में जादुई लहंगे हैं। इसका मतलब वो औरत बिल्कुल सच कह रही थी। सोनाली के इतना कहते ही वो जादुई लहंगे हवा में उड़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक लहंगे में से आवाज आती है, तुमने सही कहा सोनाली, हम 3 जादुई लहंगे हैं और तुम हमसे अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकती हो। तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पास खुद का अपना एक खूबसूरत घर हो, जहाँ मैं सुकून से रह सकूं। सोनाली के इतना कहते ही उसके सामने एक सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर सोनाली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वो अपने दूसरे लहंगे से कहती है, हे मेरे दूसरे जादुई लहंगे, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इतनी सारी धन दौलत दो ताकि मैं अपने जैसे कई और गरीब लाचार लोगों की मदद कर सकूँ। और इस तरह सोनाली अपने दूसरे लहंगे से ढेर सारी धन दौलत मांगती है। तभी उसका तीसरा लहंगा कहता है, सोनाली तुमने सबसे तो कुछ न कुछ मांग लिया, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बताओ? नहीं, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों ने पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, इसलिए वक्त आने पर मैं आपसे अपने आप कुछ न कुछ मांग लूंगी। और इस तरह सोनाली अपने तीनों जादुई लहंगों के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है और साथ ही गरीब लोगों की मदद भी करती है, जिस वजह से गाँव के लोग सोनाली की बहुत तारीफ करते हैं और पूरे गाँव में सोनाली की चर्चा होने लगती है। और इस बात की खबर जब सोनाली की सौतेली माँ कमला को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो वो सोनाली की बच्ची रातों रात इतनी अमीर हो गई, वरना उसके पास तो पहनने तक के कपड़े नहीं थे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता लगाना होगा। इतना कहकर कमला सोनाली पर नजर रखने लगती है। तभी जब सोनाली
गरीबों की मदद कर रही होती है। उसी समय कमला कहती है, अरे आखिरकार इसके पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से जो ये इन गरीब भिखारियों में बांट रही है। मुझे आज रात ही इस बात का पता लगाना होगा, वरना ये तो अपनी सारी धन दौलत इन भिखारियों में लुटा देगी। और इस तरह रात होते ही कमला चुपके से सोनाली के घर में घुस जाती है और सोनाली को उसके 3 जादुई लहंगों के साथ देख लेती है, जिसके बाद वो कहती है, अच्छा तो ये बात है, इन जादुई लहंगों की वजह से ही ये सोनाली की बच्ची इतनी अमीर हो गई है, पर अब ये लहंगे मुझे चाहिए। इतना कहकर कमला चुपके से सोनाली के सर पर जोर से डंडा मारती है, जिसकी वजह से सोनाली बेहोश हो जाती है और कमला वहाँ से वो तीनों जादुई लहंगे लेकर जाने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब आया ना मजा, अब देखना मैं भी इन जादुई लहंगों की वजह से इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगी। कमला के इतना कहते ही उन तीनों जादुई लहंगों में से एक तेज चमकदार रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से कमला की आंखों की रोशनी चली जाती है और वो अंधी हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं अंधी कैसे हो गई? अब मैं क्या करूं? कमला को इस तरह रोता बिलखता देखकर सोनाली को उस पर दया आ जाती है और वो अपने तीसरे जादुई लहंगों से कहती है, हे मेरे जादुई तीसरे लहंगे, आज मैं तुमसे अपनी आखिरी इच्छा मांग रही हूँ कि तुम मेरी माँ की आंखों की रोशनी फिर से वापस लौटा दो। सोनाली के इतना कहते ही कमला की आंखें फिर से पहले की तरह ठीक हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सोनाली से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, जिसके बाद सोनाली उसे माफ कर देती है और उसे गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी हंसी खुशी जादुई तीनों लहंगों के साथ अपना जीवन गुजारने लगती है। जादुई सोने और चांदी की 2 लिपस्टिक। रीना एक छोटे से गांव में अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। रीना के पिता मुकेश गांव में गली गली जाकर सब्जी बेचा करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। एक शाम मुकेश जब सब्जी बेचकर घर आ रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मारते हुए वहाँ से चली जाती है और मुकेश दूर बेहोश होकर गिर जाता है। आसपास के लोग उन्हें उठाकर पास के ही सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। जब ये बात रीना और उसकी माँ को पता चलती है तो वे लोग भी भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए इनके पैर की हड्डी टूट चुकी है। अभी तो मैंने इनका कच्चा प्लास्टर कर दिया है, लेकिन अगले महीने इनके पैर का ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये कभी चल नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब, इन सब में कितना खर्चा आएगा? देखिए वैसे तो 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग काफी गरीब हैं और आप इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं इस हॉस्पिटल से आपके फीस का 50% अप करवा दूंगा। आप बस तक 50,000 रुपए का इंतजाम कर लीजिए। उसके बाद सभी लोग हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। हे भगवान, तूने हम गरीबों पर ये कैसा जुल्म कर दिया। अब हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, क्या करेंगे? माँ, खाना क्या बनाऊं? घर में तो कुछ भी नहीं है। रीना, जा बेटी और सुजाता काकी से थोड़ा आटा मांग ला। मैं तब तक जमींदार जी के पास जा रही हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। ये सोचकर सुमित्रा जमींदार जी के घर जाकर उनसे कुछ पैसे उधार मांगती है। जमींदार साहब, हम आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं, कृपया करके हमारी मदद करिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका पाई पाई जिंदगी भर मेहनत करके चुका दूंगी। ठीक है, कितने पैसे चाहिए? वो 50,000 रुपए चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सुमित्रा, इतने पैसे? तुम्हें ये भी पता है 50,000 में कितने जीरो लगते हैं? अरे अगर तुम पूरा परिवार मिलकर कमाओगी तभी 50,000 रुपए पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। आ गई मुँह उठाकर 50,000 रुपए मांगने। अरे तेरा पति अपाहिज ही तो हुआ है, मर तो नहीं गया ना, पड़े रहने दो उसे ऐसे ही। मैं तो कहता हूँ तुम अपनी जिंदगी देखो, आखिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। ये लो 5,000, कल से रोज मेरे घर में आ जाया करो। क्या मतलब? अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? अब मैं तो तुम्हें अपने यहाँ काम पर रख रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमींदार साहब, लेकिन मुझे आपसे कोई सहायता नहीं चाहिए। इतना बोलकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और घर के आंगन में सर पर हाथ
हाथ रखकर बैठी होती है। तभी उधर से रीना हाथ में अखबार लिए आती है। माँ ये देखो, शहर में फैशन डिजाइनर का शो होने जा रहा है और जो भी इस शो को जीतेगा उसे पूरे 1 लाख रुपए इनाम में मिलेगा। पर बेटी तू वहाँ तक कैसे पहुँचेगी और तू इस कंपटीशन को कैसे जीतेगी? माँ आप ही कहती हो ना, मैं कैसे भी कपड़ों का कुछ भी बना देती हूँ। हाँ लेकिन तुझे तो ठीक से सिलाई आती ही नहीं है। तुझे कोई अपना ड्रेस बनाने के लिए दे दे तो तू न जाने उसका काट काट कर क्या अतरंगी सा बना देती है, जिसे देखकर तो गांव में सभी लोग तुझ पर हंसते रहते हैं। माँ इसी को तो फैशन कहते हैं। गांव में जिस ड्रेस की जितनी ज्यादा बेइज्जती होती है, शहर में वो ड्रेस उतना ही यूनिक और डिफरेंट माना जाता है। तुमने सोशल मीडिया पर उर्फी जावेद का नाम सुना है? मैं उनसे कोई कम थोड़ी ना हूँ। माँ देखना, मैं पक्का इस कंपटीशन को जीतूंगी। आप बस मेरा जाने का इंतजाम कर दो। बेटी घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। माँ आप एक काम करो, आप बस मुझे 2-3 रोटी बांध कर दे दो। मैं सुबह ही अपने गांव से शहर के लिए पैदल ही निकल जाऊंगी। पर बेटी तू अकेली कैसे जाएगी? माँ आप वो सब छोड़ो, मैं चली जाऊंगी। और वैसे भी शहर के रास्ते में विनीता बुआ भी तो रहती है। अगर शहर जाते हुए रात हो गई तो मैं उनके घर रुक जाऊंगी। उसके बाद सुमित्रा की माँ 3 रोटी बनाकर रीना को बांध कर दे देती है। ये ले बेटी अपना ख्याल रखना। माँ चिंता मत करो, मैं अब शहर से पैसों का बंदोबस्त करके ही लौटूंगी। आप बस पिताजी और अपना ध्यान रखना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। उसके बाद रीना पैदल ही शहर के लिए निकल पड़ती है। वो काफी ज्यादा चलती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुँच जाती है। अब मुझसे चला नहीं जा रहा, प्यास भी बहुत लग रही है। रीना पानी की तलाश में आगे बढ़ती जाती है। तभी उसे सामने एक बहुत ही पुराना कुआं दिखता है। चलो इसी कुएं के पास बैठकर रोटी खा लेती हूँ और पानी भी पी लेती हूँ। रीना जब अपनी रोटी की पोटली खोलती है तो उसमें 3 रोटी होती है। हे भगवान क्या करूँ, ये तो 3 है। अब मैं पहले 1 खाऊं या 2 खाऊं या तीनों चपत कर जाऊं। उसी कुएं में 3 चुड़ैलें रहती थी। अरे सुना तुमने, ये कौन है जो हम तीनों को खाने की बात कर रही है? तभी उसमें से एक चुड़ैल डरते हुए बाहर आती है। रुक जाओ लड़की, हमें मत खाओ, हमें छोड़ दो। बदले में मैं तुम्हें ये जादुई चांदी की लिपस्टिक दूंगी। इस लिपस्टिक को लगाते ही तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। हमें छोड़ दो। रीना समझ जाती है और वो भी होशियारी दिखाते हुए कहती है, हाँ जल्दी से लाओ ये लिपस्टिक, मुझे दो। अब जाओ, मैं अब तुम्हें नहीं खाऊंगी। उसके बाद रीना उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है और कहती है, हे जादुई चांदी की लिपस्टिक, मेरे लिए जल्दी से अच्छा अच्छा खाना ला दो। तभी वहाँ पर तरह तरह का खाने का पकवान आ जाता है। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल की चीज है। अब तो मुझे शहर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब तो मैं इस जादुई चांदी की लिपस्टिक की मदद से कुछ भी मांग सकती हूँ। लेकिन अब तो शाम होने वाली है। चलो आज की रात बुआ के घर बिताकर सुबह अपने गाँव के लिए निकल जाऊंगी। उसके बाद रीना अपनी बुआ के यहाँ रात बिताती है और सुबह होते ही अपने घर के लिए निकल जाती है और घर पहुंचकर अपनी माँ से कहती है, माँ अब आप रोना बंद करो। अब हमारी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है। अब हमारी सारी परेशानी दूर होने वाली है। अब से हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुझे कोई खजाना मिला है क्या बेटी? ऐसा ही समझो माँ। हे जादुई चांदी की लिपस्टिक, जल्दी से हमें खूब सारे पैसे लाकर दे दो। लेकिन लिपस्टिक में से कोई पैसे नहीं आते हैं। जादुई चांदी के लिपस्टिक, हमें खूब सारे पैसे लाकर दो ना। रानी बेटी तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? ये मामूली सी लिपस्टिक, ये तुझे पैसे कहाँ से ला कर देगी? कोई बात नहीं माँ, पैसे नहीं देगी तो क्या, ये पैसों में बिक तो सकती है। आखिर ये है तो चांदी ही ना। अरे रीना, लगता है तेरे साथ साथ तेरा दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। अरे ये चांदी की लिपस्टिक नहीं है, ये बस चांदी जैसी दिख रही है, लेकिन ये चांदी नहीं है। क्या सच में ये चांदी नहीं है? नहीं बेटी, इसका मतलब उसने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। रीना अगले दिन फिर से उसी जंगल वाले कुएं के पास जाती है और कहती है, आज
में तुम तीनों को खाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसा मत करो लड़की, हमें मत खाओ। बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? तुमने मुझे बेवकूफ समझाया क्या? तुमने मुझे चांदी की नकली लिपस्टिक दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लिपस्टिक मेरी दी हुई नहीं है। तुमने किसी को उस जादुई चांदी की लिपस्टिक के बारे में बताया तो नहीं था? हाँ, मैंने अपनी बुआ को बताया था। इसका मतलब तुम्हारी बुआ ने ही तुम्हारी वो लिपस्टिक चुराई है। ये लो, इस बार मैं तुम्हें सोने की लिपस्टिक दे रही हूँ। अब तुम इसे ले जाओ और अपनी बुआ के घर कल रुक कर जाना, फिर देखना कमाल। रीना ऐसा ही करती है। अरे रीना बिटिया, इस बार उस चुड़ैल ने तुझे क्या दिया? अरे बुआ, इस बार तो उस चुड़ैल ने मुझे सोने की लिपस्टिक दी है और वो कह रही थी इसे लगाकर मैं जितना मांगूंगी मुझे उसका दोगुना मिलेगा। रीना जैसे ही खाना खाकर रात में सोती है, उसकी बुआ रीना की वो जादुई सोने की लिपस्टिक अपने होठों पर लगा लेती है। लिपस्टिक लगाते ही रीना की बुआ बहुत ही ज्यादा बदसूरत और गरीब हो जाती है। अरे रीना, ये क्या हो गया? हाय, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ये तूने क्या किया? रीना, ये तेरी कैसी लिपस्टिक है? इसको लगाते ही मैं तो बदसूरत भिखारी में बदल गई। हे भगवान, मेरी ऐसी हालत देखकर तो तेरे फूफा मुझे घर से ही निकाल देंगे। अरे रीना, तू खड़ी क्यों है? कुछ कर ना रीना। बुआ, अगर मेरे पास मेरी चांदी की लिपस्टिक होती तो मैं उससे बोलकर आपको ठीक कर देती, लेकिन वो तो किसी ने मुझसे चुरा ली। अरे मुझे माफ कर दे बेटी, वो लिपस्टिक किसी ने तुझसे नहीं चुराई बल्कि मैंने ही चुराई थी। मैं तुझे अभी वो लिपस्टिक ला कर देती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू बस मुझे पहले जैसा कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। उसके बाद बुआ रीना को जादुई चांदी की लिपस्टिक लाकर देती है, जिसे लगाकर रीना बुआ को ठीक कर देती है और फिर वो दोनों लिपस्टिक लेकर अपने घर आ जाती है। उसके बाद रीना जादुई लिपस्टिक से ढेर सारा पैसा मांगकर अपने पिताजी का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है और फिर जादुई लिपस्टिक के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। सुनिए जी, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि 2 दिन बाद ही धनतेरस है। मुझे धनतेरस के लिए कुछ सामान खरीदना है। सुलेखा, तुम्हें तो पता है ना, इस समय हमारी घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है और तुम जानती हो धनतेरस के 2 दिन बाद ही दिवाली है और मेरे पास 1000 रुपए की सिवा कुछ नहीं है। अगर तुम ये पैसे धनतेरस में खर्च कर दोगी फिर हम दिवाली कैसे मनाएंगे? इसलिए तुम्हें इस धनतेरस पर कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। महेश के इतना कहते ही उसकी 5 साल की बेटी दिव्या उससे कहती है, पिताजी, आप मुझे इस साल दिवाली पर नए कपड़े दिलाओगे ना? आपने पिछले साल भी नहीं दिलाया था। नहीं बेटा, हम इस साल भी तुम्हारे लिए कपड़े नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए तुम अपने पुराने कपड़े ही पहनकर दिवाली मनाना। ऐसे भी कपड़े नए हो या पुराने, क्या ही फर्क पड़ता है। हम लोग बस दिवाली मना ले, हमारे लिए बस यही बहुत है। मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। इतना कहकर महेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी ये बात सुनकर सुलेखा और उसकी सास बिमला को बहुत दुख होता है, जिसके बाद सुलेखा दुखी होकर अपने अलमारी में रखे मिट्टी के गुल्लक को फोड़ती है और ये देखकर उसकी सास उससे कहती है, अरे सुलेखा बहू, ये तू क्या कर रही है? माँ जी, वो धनतेरस पर सामान खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं है, इसलिए मैंने अपना ये गुल्लक फोड़ दिया। इसमें कम से कम 500 रुपए तो होंगे ही। इससे हम झाड़ू और एक बर्तन तो खरीद ही सकते हैं। वैसे भी ये गुल्लक मैंने इसलिए रखा था कि हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आ सके। इतना कहकर सुलेखा अपनी सास के साथ धनतेरस पर सामान खरीदने के लिए बाजार जाती है। तभी उसकी नजर अपनी चचेरी बहन सुमन पर पड़ती है, जिसने बहुत ही सुंदर साड़ी और गहने पहन रखे होते हैं और उसे देखकर लग रहा होता है कि वो बहुत ही अमीर है। तभी अपनी अमीर बहन को देखकर सुलेखा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपनी बहन को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे सुमन, इधर देखो, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी बहन। सुलेखा की ये बात सुनकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, तू ये किसे आवाज लगा रही है? अरे अगर वो तेरी बहन होती तो वो एक बार तुझे पलटकर जरूर देखती, पर उसने ऐसा नहीं किया। माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी चचेरी बहन सुमन ही है। आपको पता है, हम लोग बचपन में एक साथ बहुत खेला करते थे।
हम लोगों के बीच बहुत ही प्यार था, लेकिन शादी के बाद हम लोग कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाए, इसलिए शायद उसने मुझे पहचाना नहीं। चलो हम उसके पास चलते हैं, देखना वो मुझे देखते ही मेरे गले लग जाएगी। इतना कहकर सुलेखा बड़ी उम्मीद लेकर अपनी सास के साथ सुमन के पास जाती है और कहती है, अरे सुमन मेरी बहन, कैसी है तू? तुझे पता है मैंने तुझे कितना याद किया, लेकिन शादी के बाद आज पहली बार तुझसे मिलना हो पा रहा है। क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरी बहन सुलेखा। अरे सुलेखा तुम, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? पर ये क्या, ये तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? तुम्हें देखकर तो लग रहा है तुम्हारी शादी किसी गरीब घर में हुई है। हाँ, वो मेरे पति एक छोटे से किराने की दुकान पर काम करते हैं और इस समय हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। पर तू ये सब छोड़, तू बता तू कैसी है? तुझे देखकर तो लग रहा है तेरी शादी किसी बड़े और अमीर घर में हुई है, तभी तो तू इतनी महंगी साड़ी और गहने पहनकर घूम रही है। हाँ सुमन, तुमने सही कहा, मेरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और इस गांव के बीचों बीच जो बड़ी सी कोठी है ना, वही मेरा घर है। इसलिए अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे दिवाली और धनतेरस की बहुत सारी शॉपिंग करनी है। ड्राइवर, तुम ये सारा सामान गाड़ी में रख दो। इतना कहकर सुमन अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी उसका मोबाइल फोन वहीं पर गिर जाता है। उसी समय सुलेखा उसका फोन उठा लेती है और उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सुमन अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तभी सुलेखा की सास उससे कहती है, बहू मुझे लगता है तेरी बहन अपनी अमीरी में पूरी तरह से बदल चुकी है, तभी तो वो तेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा ना सुमन अभी कितनी जल्दी में थी, इसलिए उसने मुझसे ठीक तरीके से बात नहीं की। पर देखना, जब मैं उसका ये फोन लेकर उसके घर जाऊंगी ना, तो वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। बहू, मैं तो कह रही हूँ कि तुझे उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू उसके फोन में से उसके ड्राइवर को फोन कर दे, वो आकर उसका फोन ले जाएगा। माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? देखना, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर सुलेखा अपनी सास को घर भेजकर अपनी बहन से मिलने उसके घर जाती है। तभी सुलेखा को देखकर सुमन मुंह बनाते हुए मन ही मन सोचती है, पता नहीं मैंने इस गरीब बहन को अपने बारे में बताया ही क्यों। अब देखो कैसे मेरे घर पर भीख मांगने के लिए चली आई। अब इसे यहाँ से जाने के लिए कैसे कहूँ? मुझे तो इसकी शक्ल देखने का भी मन नहीं कर रहा। लगता है जब तक मैं इसको इसकी औकात नहीं दिखाऊंगी ना, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। इतना सोचकर सुमन अपनी गरीब बहन को अपने घर के अंदर बुलाती है और उससे कहती है, अरे सुलेखा, अभी तो हम बाजार में मिले थे, फिर तुझे इतनी जल्दी मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? कहीं तुम मुझसे कुछ पैसे तो नहीं मांगने आई है? सुमन, ये तो कैसी बातें कर रही है? मैं भला यहाँ तुमसे पैसे क्यों मांगने आऊंगी? अच्छा, अब तुम गरीबों को हम अमीरों से पैसे नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? कहीं तो मेरी ये आलीशान कोठी तो नहीं देखने आई हो? सच में सुमन, मुझे तो लगता है तुम अपनी अमीरी के चलते पूरी तरीके से अंधी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें पैसों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो बस यहाँ तुम्हें तुम्हारा फोन वापस देने आई थी, ना कि तुमसे कोई पैसे मांगने। हम गरीब जरूर हैं सुमन, पर लाचार नहीं। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि इतने सालों के बाद मिलने पर मैं तुमसे पैसे मांगूंगी? इसलिए ये पकड़ो अपना फोन, मैं चलती हूँ। सुलेखा अपनी बहन के इस बर्ताव को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और दुखी मन से वहाँ से जाने लगती है। तभी सुमन कहती है, अरे लगता है आजकल इन गरीबों में भी घमंड आ गया है। चलो जाने दो, वैसे भी मैं इन गरीबों के मुंह नहीं लगती। वैसे भी मुझे अभी धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना है, इसके चक्कर में वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। ड्राइवर, तुम जल्दी से गाड़ी निकालो। इतना कहकर सुमन अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर धनतेरस की ढेर सारी शॉपिंग करती है। वही गरीब सुलेखा एक एक रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचती है और जैसे ही वो थोड़ा बहुत सामान खरीदकर घर पहुंचती है, तभी महेश उससे कहता है, अरे सुलेखा, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुमने सारा सामान खरीद कर ले आई। अगर ये सब पैसे बचे होते तो हम दिवाली पर दिव्या के लिए नए कपड़े खरीद सकते थे। मुझे माफ कर दीजिए जी,
मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। मैं अभी ये सारा सामान वापस करके आती हूँ। इतना कहकर सुलेखा आंखों में आंसू लिए धनतेरस पर लाया हुआ सारा सामान वापस करने के लिए जाती है। तभी जब महेश को सुमन और सुलेखा के बारे में पता चलता है तो वो उसे रोकते हुए उसके पीछे जाने लगता है। उसी समय रास्ते में विनायक नाम के आदमी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तभी महेश उस आदमी को ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है और जब कुछ देर बाद उस आदमी को होश आता है तो वो महेश से कहता है, सच में अगर आज तुम नहीं होते तो नहीं मेरा क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम विनायक है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अपने काम के सिलसिले से ही शहर जा रहा था, तभी ये सब हो गया। लेकिन तुम कौन हो और तुम क्या काम करते हो? वो दरअसल मेरा नाम महेश है और मैं एक छोटी सी दुकान पर काम करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज धनतेरस के दिन मैंने किसी इंसान की जान बचाई। महेश इतना कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है और वो महेश के सामने हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी जब सुलेखा को पता चलता है कि महेश हॉस्पिटल में है तो वो भी भागी भागी हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ फिर से एक बार दोनों अमीर और गरीब बहनें आमने सामने आ जाती है। और जब सुमन को पता चलता है कि महेश सुलेखा का पति है तो उसे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वो हाथ जोड़कर सुलेखा से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, पर आज तेरे पति की वजह से ही मेरे पति जिंदा है। अगर ये नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। कोई बात नहीं सुमन, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, हमें धनतेरस की पूजा भी करनी है। रुको महेश, तुमने मेरी जान बचाई है के बदले मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए आज से तुम मेरे पर्सनल सिक्योरिटी हो और अब तुम्हें किराने की दुकान पर काम करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह विनायक महेश को अपना पर्सनल सिक्योरिटी के रूप में रख लेता है और अब दोनों बहनों के बीच से अमीरी और गरीबी का भेदभाव हट जाता है और दोनों ही खुशी खुशी अपने अपने घरों में धनतेरस की पूजा करती है और दिवाली का त्योहार मनाती है।